हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में हम, क्योंकि आज थर्सडे है, बाबा के मैसेज भी देखेंगे आपके लिए। ओके एंड इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। मतलब ये ऑल ज़ोडिक साइन की रीडिंग है, तो हर राशि के लिए रीडिंग है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन और आपकी सिचुएशन, जो भी आपकी सिचुएशन है उसके लिए बाबा आपको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। एक आईडी आ रही है ब्लेसिंग टैरेट के नाम से। मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, वो फेक अकाउंट है, वो मेरा अकाउंट नहीं है। मैं उस अकाउंट को कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगी आज। वो अकाउंट मेरा नहीं है, किसी भी स्कैमर के चक्करों में मत पड़ना। ब्लेसिंग्स 1111 टैरेट 7000 समथिंग उसमें मेरा परिवार है। ठीक है, आप इसी को, इस आईडी को ही फॉलो करें। एक आ रहा है ब्लेसिंग्स टैरेट के नाम से, मेरी ही फ़ोटो है, मेरी ही उसने कवर पेज वगैरह सब लगा रखा है। ठीक है, उस पे आई थिंक 134-35 कुछ अराउंड कुछ वहाँ पर लोग हैं। तो वो फेक आईडी है, उसको फॉलो मत करना। मैं फिर भी कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, वो उसका कर्मा है। मैं आपको बस ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अपना ध्यान रखिएगा, किसी भी तरीके के स्कैमर्स के इसमें मत पड़िएगा। ठीक है, सो अब देख लेते हैं। और बहुत सारा शुक्रिया आपका कमलप्रीत जी, इन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे आपका अकाउंट है, तो बहुत धन्यवाद आपका। और थैंक यू सो मच, आपने बताया, इस वजह से मुझे जो है पता चला कि मेरे अकाउंट पे ऐसे ऐसे फेक आईडी बनी हुई है। चलिए देख लेते हैं बाबा क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं आपको। परसिस्टेंस, ओके। बाबा कह रहे हैं जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो, अभी आपका करियर है, आपकी हेल्थ है, आपका फाइनेंस है, करते रहो उस काम को, बढ़ते रहो आगे, धीरे धीरे स्पीड से उस काम को आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते जाओ, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे रीडिंग में परसों मैंने रीडिंग में भी लिए थे कार्ड्स, तब भी आया था। अपने माइंड को थोड़ा सा, माइंड के घोड़े जो भाग रहे हैं ना, उन्हें थोड़ा रेस्ट दे दो। डेफिनेटली इंट्यूशन गाइड करेगी, क्योंकि इंट्यूशन के ऊपर माइंड हावी हुआ है। ठीक है, ध्यान रखो थोड़ा सा। ओके, सो कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है और बाबा ये कह रहे हैं कि मैंने आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत कर दिया है। आपने मुझ पर सरेंडर किया, आपने अपने दिमाग को लगाना बंद कर दिया, आपने मुझ पर छोड़ दी बात, तो अब वो सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, बाबा आपके साथ हैं, टेंशन मत लो। देखो, डेथ के बाद भी ट्रांसेंडेंस का कार्ड आ रहा है, बाबा आपके साथ हैं, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपका ऑरा जो है बाबा ने बिल्कुल सेव किया हुआ है, शील्ड किया हुआ है, कोई आपको हार्म नहीं कर सकता है। थोड़ा सा अपने आप को उन लोगों से दूर करो जिन लोगों से आपको टॉक्सिसिटी मिलती है, उन लोगों के नज़दीक करो जिनसे आपको प्यार मिलता है। ठीक है, सो ये बाबा के मैसेजेस हैं और बाबा आपको कहना चाहते हैं कि हर कोई गलत नहीं है या फिर हर कोई सही भी नहीं है। और यहाँ पर है माइंड पावर। देखो, अभी सरेंडर की बात हो रही थी ना, तो अपने दिमाग में ना, मतलब आपके दिमाग में इतनी ज़्यादा पावर है कि जब आप जो सोचोगे वही होगा।
तो इसलिए वो जो घोड़े इधर उधर दौड़ रहे हैं ना, उनको सही जगह पर लगाओ, सही जगह पर, ठीक है। सही बोलो, सही देखो, और सही ही आप सामने वाले के लिए जो है कोशिश करो कि आप किसी से कुछ गलत ना कह पाओ, ना ही किसी को गलत जो है आप किसी का गलत बिहेव बर्दाश्त करो। ये आपके लिए जो है गाइडेंस है बाबा की तरफ से, ठीक है। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए, कलेक्टिव पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं इस समय। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है कलेक्टिव राइट नाउ में, आपके पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। Ten of Cups, the Tower, Knight of Pentacles, Ace of Swords, Seven of Cups है bottom of the deck, Domestic Bliss, Embracing Love, Breakup and Truth Revelation, okay, Methodical and Realistic Love and Challenging and Understandable Love, okay. कुछ ना कुछ तो रिवील हुआ है। देखें, डोमेस्टिक ब्लिस तो मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच में कोई आया था जिस वजह से स्थितियाँ स्टक हो गई थी, आप लोगों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है, एंड उस चीज़ की क्लैरिटी आपके पर्सन को मिल गई है। स्थितियाँ रुक गई थी, थम गई थी। बहुत अच्छा एक आपका रिलेशनशिप था जहाँ पर किसी ने तो बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। लेट्स चेक क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या है यहाँ, 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें। 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखा मतलब बात यहाँ तक थी कि या तो वो पर्सन आपके बिना नहीं रह सकता है, वो पर्सन आपसे शादी करना चाह रहा है, इतनी मतलब आप लोगों की बात पहुँच गई थी, आपकी शादी हो गई थी, आपके परिवार मान गया था, कुछ तो था यहाँ पर जो मतलब बहुत आप कह सकते हो पॉजिटिव हो गया था, जो शायद किसी को अच्छा नहीं लगा, या ये क्लैरिटी मिल गई थी कि शादी तो होगी, आपसे ही होगी। कोई ना कोई तो इग्नोरेंस आई है यहाँ पर, सोसाइटी को लेकर इग्नोरेंस आई, किसी थर्ड पर्सन ने बीच में इनके, देखो यहाँ पर ये जो बिगुल बज रहा है, इस अनाउंसमेंट से कोई कुछ सुन रहा है, समझ रहा है ना। तो जैसे किसी ने कुछ कहा और किसी ने उसको सच मान लिया, जिस वजह से क्रॉस रोड्स पर आ गए आपके पर्सन। कुछ लोगों की वजह से यहाँ पर जजमेंट क्या है, कुछ लोगों ने जज किया आपके और उनके रिश्ते को, जिस वजह से आपके पर्सन ने ना इतना अच्छा सोचते हुए वो यहाँ पहुँच गए, मतलब इतनी उनकी फ्यूचर की प्लानिंग हो गई थी आपके साथ, या फिर ये लगा लो कि शादी हो ही गई थी कुछ लोगों की तो, बट वो यहाँ पहुँच गया वो रिश्ता। मैंने पहले बोला था क्योंकि ये कार्ड मुझे यहाँ नज़र आया था, इस वाले कार्ड के साथ आया था, ये बॉटम ऑफ द डेक में था। कोई और आया आपके दिमाग, आपके पर्सन की लाइफ में, या आपके पर्सन का दिमाग कुछ ज़्यादा ही किसी ने ऐसा भर दिया कि आपके पर्सन को ईगो आ गई, या फिर आपके पर्सन को जो है कहीं ना कहीं ये लगा कि आप सिंगल पेरेंट हो, और अगर आपको लाइफ में अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया, सबके लिए मैसेज नहीं है, ये सिंगल पेरेंट के लिए मैसेज आ रहा है, तो लोग जज करेंगे, इसलिए आपके पर्सन ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पर्सन का दिमाग इतना चल गया किसी के काना फूसी के कारण, क्योंकि किसी ने तो कुछ ना कुछ बोला है, जिस वजह से आपके पर्सन ने अपने आप को आइसोलेटेड कर लिया, और अब आपके पर्सन को टेंशन तो हो रही है। बताऊँ क्यों? क्योंकि यहाँ हर्मिट कार्ड आ रहा है, आपके पर्सन को अब अकेलापन महसूस हो रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी इनसे मैरिड है, और थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया, भाई आपके और इनके रिश्ते के बारे में पता चल गया है, इसलिए आपके पर्सन अभी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
आपके पर्सन पछता रहे हैं, इन्हें पछतावा हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अब आपके और इनके बीच में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कुछ क्लियर भी जो है ना करना चाह रहे हैं, तो वो क्लैरिटी हो भी नहीं पा रही एक दूसरे के बीच में, आपके और उनके बीच में। ये आपको ऑनलाइन चेक करते हैं, डेफिनेटली आपको स्टॉक करते हैं, बट इन्हें ऐसा लगता है कि जब भी आपको मिस करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, जब भी मतलब ये आपको स्टॉक करते हैं तो उनका मन करता है कि आपकी तरफ बढ़ें, आपको कुछ आपको बताएं कि एक्चुअली में क्या चल रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पर महसूस कर पा रहा है कि इसने ऐसा कुछ किया है कि आपका सामना भी नहीं कर सकता, फेस नहीं कर सकता आपको। इसलिए कभी कभी दो माइंड में होता है, एक मन कहता है कि आपकी तरफ आए, आपको बताए कि आपको मिस करता है, दूसरा मन कहता है कि इसने एक्चुअल में करा है इतना कुछ है कि आपको बता ही नहीं सकता, कि ये आपको फेस नहीं कर सकता, मतलब ठीक है। तो दो थॉट्स में चला जाता है ये पर्सन। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन मैरिड है और वो रिवील आपके सामने हो गया, आपको पता चला है कि ये पर्सन मैरिड है, और अब पर्सन आपको फेस करने से डर रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं, यहाँ पर इस पर्सन का माइंड पहले आपके लिए शायद हो सकता है दो थॉट्स में था कि आपके साथ रिश्ता रखे ना रखे, बट अभी ये पर्सन थोड़ा सा सॉलिड सोच रहे हैं कुछ आपके लिए, ठीक है। कुछ ना कुछ ऑफर सोच रहे हैं आपके लिए, जिससे जो स्थिति मैच हो वही लेना। आपके पर्सन को ये रिश्ता पहले एक बर्डन की तरह लग रहा था, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें ज़्यादा लगती थी। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता था कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा नहीं सकते हैं। ये इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा था कि इन्हें ऐसा लगता था शायद आपका और इनका जो मिलना है ये यूनिवर्स का कोई प्लान था, और आपकी और इनकी ज़्यादा आपस में जो है आदतें या आपका और इनका लाइफस्टाइल बहुत अलग है, और इन्हें ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये इस रिश्ते को नहीं निभा पाएंगे, ठीक है। इन्हें ऐसा लगता था कि इनका लाइफ में जो भी इनकी फैमिली है या इनके आसपास के लोग हैं, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को, और इन्हें कहीं और ही जो है अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना होगा, किसी और के साथ ही लाइफ को, मतलब कहते हैं ना रूल रेगुलेशन के साथ, जहाँ शादी हो सके या जहाँ पर परिवार माने, वहाँ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। बट ये चैलेंज के लिए तैयार है, ये अब इस रिश्ते को ख़त्म होने के बाद अब चैलेंज के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये तो नहीं रह सकते भैया आपके बिना, इन्हें तो चैलेंज लेना ही पड़ेगा, चाहे फैमिली के सामने स्टैंड लेना पड़े, चाहे सोसाइटी के सामने स्टैंड लेना पड़े। ये क्योंकि रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं, सीधा सीधा इन्हें ये लग रहा है कि नहीं, मैं तो नहीं जानता क्या है क्या नहीं है, मैं तो नहीं जानती कि कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे ये कमिटमेंट तक पहुंचेगा रिश्ता, बट मैं रेडी हूँ, मैं क्लियर हूँ माइंड से कि मुझे क्लैरिटी मिल गई है कि मेरे को तो यूनियन ही करना है, मुझे न्यू बिगनिंग्स करनी है, मुझे इस रिश्ते को दोबारा से पेशेंस के साथ डील करना है, और मुझे अपने राइट के लिए आवाज़ उठानी है, ठीक है। तो आपको दोनों तरीके से मैंने रीडिंग का कार्ड्स का बताया है कि क्लैरिटी किस चीज़ के बारे में मिली है और क्या ये चैलेंज लेने के लिए तैयार है। ओके, रैबिट, डार्क मैन, कुछ लोगों के लिए ये सेम जेंडर लव हो सकता है, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है इस टाइम पे। शायद हो सकता है कोशिश आप दोनों ही कर रहे हो कि फैमिली मान जाए, बट यहाँ पर अभी कुछ आपके पर्सन जो हैं कहते हैं ना आउटकम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, एंड दे आर इन पेन। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आपके पर्सन किसी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो गए थे, जहाँ पर फिज़िकली तो अगर देखा जाए तो उन्होंने रिश्ता बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश भी करी, बट यहाँ पर सिर्फ ये रिश्ता फिज़िकल लेवल तक ही था, इमोशंस कनेक्ट नहीं हो पाए, और अब ये परेशान हैं अपनी लाइफ में।
कहीं ना कहीं ये किसी ऐसे के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, क्योंकि ये फीमेल मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर मैन का कार्ड आया है। तो ये कोई फीमेल हैं जो रिश्ता निभा रही हैं। इनका जो भी मतलब थर्ड पार्टी जो भी है वो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनका। रिश्ता देखो एंड हो रहा है उनके साथ, और हुआ भी है जिस वजह से भी ये परेशान है ना। अभी इनको फैमिली बनाने का मन कर रहा है, फैमिली में यूनियन करने का मन कर रहा है, फैमिली इन्हें अब अच्छी लग रही है, ठीक है। फैमिली के साथ बैलेंस करने की इच्छा हो रही है, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि क्योंकि फैमिली के पास पैसा अच्छा है, क्योंकि फैमिली जो है सपोर्ट करती है, तो अब इन्हें फैमिली अच्छी लग रही है। अब आपको बताना है कि इससे आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ है इसमें से। मुझे 44 नज़र आया। ये पर्सन प्यार हैंडल करने के लायक नहीं है, ये आपका प्यार नहीं हैंडल कर पा रहे हैं। आपको पर्सन अपनी लाइफ की हैप्पीनेस मानते हैं। इन्हें लगता है कि लोग इन पे बिलीव नहीं करते हैं, और आप बहुत अच्छे से बिलीव करते हो, समझते हो इस पर्सन को। ये पर्सन इसीलिए आपसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो इसने किया है उस चीज़ के अगर उस बारे में देखा जाए, सोचा जाए, तो आप तो बहुत सही कर रहे हो इस पर्सन के साथ, ठीक है। ओ माय गॉड, मैंने ये कार्ड उठाए और मेरे हाथ में ना, मैं कह रही हूँ छोटा सा कार्ड क्या ऐसे आया और हैप्पीनेस दिखा। मैंने अभी आपको बोला ना कि पर्सन आपको अपनी हैप्पीनेस मानते हैं। पता नहीं ये कार्ड इस डेक के साथ कैसे आ गया है, बट हैप्पीनेस मानते हैं आपको, ठीक है। मटेरियल वेल्थ में इंक्रीज या तो ये चाह रहे हैं आपके साथ रहते हुए, या फिर इनके लॉसेस हुए हैं और आपके साथ इंक्रीज होता है मटेरियल वेल्थ, इनका स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है, एंड ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ओके। लेट्स चेक इस पर्सन के नेम, इनिशियल्स एंड नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। LUWNQCPRGDOSFZXJ, ये आपके या आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, करेज, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ऑपोजिशन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली ओ आगे बढ़ा जा रहा है। यस, देखो नाइट ऑफ पेंटिकल फिर आया। हाँ जी, तो ये करेज दिखा रहे हैं, सभी ऑपोजिशन को ये फेस करने के लिए तैयार हैं, ये किसी की नहीं सुनेंगे। और अगर यहाँ थर्ड पार्टी कोई भी हो, देखो थर्ड पार्टी यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कोई भी हो सकती है, फैमिली, करियर, इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर, ये सबको ब्लॉक करने वाले हैं अपनी लाइफ से, एंड ये रेडी हैं अकेले स्टैंड लेने के लिए, सबके सामने अकेले स्टैंड लेने के लिए ये रेडी हैं, ठीक है। इन्हें अपनी लाइफ में वही खुशियाँ वापस चाहिए जो इनकी थी, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के बारे में, ये सोच रहे हैं आपके लाइफ में आपके साथ इन्वेस्ट करने के बारे में, ये सोच रहे हैं एक डिसीजन लेने के बारे में, ये सोच रहे हैं आपको लव ऑफर करने के बारे में, ये सोच रहे हैं एक डिसीजन के बारे में, ओह माय गॉड, ये सोच रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने के बारे में, ये सोच रहे हैं सीरियस होने के बारे में। ये डेफिनेटली उन लोगों से दूर हो रहे हैं जो लोग इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत कुछ नेगेटिव भरते हैं। ये अकेले रह रहे हैं आजकल, ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्लियर कर रहे हैं माइंड को, एंड आपकी तरफ बढ़ने के लिए आपके बारे में नॉलेज निकालते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप इन्हें अपनी लाइफ में वापस चाहते हो या नहीं, ओके। वाओ, बहुत सुंदर एनर्जीज है। 1 वीक के अंदर अंदर कोई मिरेकल आपको देखने को मिलेगा। बाबा का मिरेकल है, बाबा ने आपको पहले ही बोला है मुझ पे सरेंडर करोगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। अपने माइंड को कंट्रोल कर लो, बस माइंड आपको कंट्रोल ना करे, आप अपने माइंड को कंट्रोल करो, बाबा आपका साथ देंगे ज़रूर, ठीक है। आपके पर्सन स्टैंड लेंगे सबके सामने, ये मान के चलो कि कहते हैं ना एक तरह से कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है जहाँ पे शायद कोई ना कोई कलेश भी हो जाए, बट ठान लिया आपके पर्सन ने, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत करेजियस होती है, बहुत करेजियस। द थिंकिंग मैन,
सेटिस्फैक्शन। आपके पर्सन, मैंने कहा ना, क्लैरिटी देख पा रहे हैं, कुछ चीज़ों को बहुत सोच भी रहे हैं। क्या है यहाँ पर तक देखो, इन्हें ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी थोड़ा सा इमेच्योर है, इन एंड आउट रहता है, सीरियस नहीं है अबाउट लाइफ। आपके पर्सन सीरियसनेस जो है यहाँ पर मिस कर रहे हैं। उन्हें क्लैरिटी मिल रही है कि यहाँ पर कहते हैं ना, जो एक ये सोच रहे थे कि इनका रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा, सीरियस रिश्ता है, इस रिश्ते में तो एक लाइफ में आगे स्टेबिलिटी मिलेगी, वैसा कुछ नहीं है। डेफिनेटली इन्हें पता लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ इनके दिमाग ने जो है इन्हें कंट्रोल कर रखा था, या थर्ड पार्टी ने इन्हें कंट्रोल कर रखा था। इन्हें ऐसा सब कुछ शो किया जा रहा था दैट वो बहुत अच्छे हैं या अच्छी है, वो बहुत हद तक परिवार संभालने वाला इंसान है। यहाँ पर उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि ये पर्सन जो है इनकी लाइफ में खुशियाँ जोड़ देगा, बट इन्हें क्लियर माइंड से पता चल रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब कुछ दिखावा है ताकि ये कंट्रोल में रहें। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहा है आपके पर्सन कन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे थे, उससे बाहर आना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स के साथ आपके पर्सन को यहाँ पर इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं है। मैंने आपको आई थिंक आपके वाले कार्ड्स में भी बताया था कि इमोशनल, हाँ ये वाले कार्ड्स में, इस कार्ड के साथ बताया था कि इमोशनली यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं बिल्ड हो पाई है थर्ड पार्टी के साथ। 8 ऑफ कप्स जो है ये बताना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर कि आपके पर्सन निकलना चाह रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की इनकी वो डिज़ायर्स भी पूरी नहीं हो रही है जो डिज़ायर्स यहाँ चाह रहे थे, ठीक है। इसी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा अपसेट है, थोड़ा चुप रह रहे हैं, साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सीक्रेटली थर्ड पार्टी की लाइफ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर फैमिली के कार्ड्स देख लेते हैं। एंड डिसीजन, डोर टू वैल्यू, अरे वाह, वैल्यू आ गई समझ में। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, पर्सनल रीडिंग्स अभी अवेलेबल नहीं है, सो सॉरी मैं नहीं ले पा रही हूँ पर्सनल रीडिंग्स। देखो अभी ना ऐसा है यहाँ पर कि कुछ ना कुछ पैसे को लेकर दिक्कत है, प्रॉपर्टी को लेकर दिक्कत है, एंड दिमाग को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो दिल कहता है संभाल लो चीज़ें, दिमाग कहता है हम क्यों संभालें चीज़ें, सामने वाला इनिशिएट ले, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है कि इसे एक्सेप्ट किया जाए नहीं किया जाए, वापस यूनियन कराया जाए नहीं कराया जाए, क्योंकि हालत तो देखो ऐसी है। फाइनेंशियल चीज़ें तो मैंने पहले ही बोल दी कि हालत तो ऐसी है, तो बस वो डिसीजन बनाने में थोड़ा सा ऐसे और ऐसे चल रहा है। और यहाँ पर इस डिसीजन को बनाने के लिए ना दिमाग का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिस वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। और स्टार्टिंग से अब तक दिमाग 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 बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी ना किसी के तो घर वाले ऐसे हो रहे हैं जो दिमाग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, इंट्यूटिवली पता चल रहा है कितने मेहनती थे, कितना पैसा या कितना ज़्यादा आप जो है रिश्तों को लेकर, मतलब चाहे पैसा हो, रिश्ता हो, और चाहे कितनी ही मेहनती हो, ये चीज़ें सब आपकी अच्छी थी, ठीक है। हाँ, डेफिनेटली आप जो भी हो रहा होता था ना संभाल लेते थे, आप किसी के साथ भी कुछ भी होता आप स्थितियों को संभाल लेते थे। अब आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। देखो 5 ऑफ पेंटिकल देखा था ना पहले, 5 ऑफ कप्स, समझ में तो आ रही है आपकी वैल्यू। देखो 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 देखो, ओके। यहाँ पर 1 मंथ की मैं आपको, मिनिमम 1 to 2 मंथ में ये फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी वापस। मिनिमम 1 और 2 मंथ्स आपको ना विजुअलाइज करना है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक। अच्छा, मैं ना आज एक कार्ड फैमिली के लिए दिखती हूँ। फैमिली का मेन इमोशन क्या है आपको लेकर, मेन इमोशन फैमिली का क्या है आपको लेकर। स्लिपी, ओके, देखते हैं यहाँ पर क्यों आया है स्लिपी। भाई आपको लेकर जो इमोशन है दैट इज कि जैसे बोरिंग हो गई है लाइफ। हाँ, बोरिंग हो गई है लाइफ आपके साथ ना। आई थिंक हो सकता है कि खुश रहते हों, घूमने फिरने जाते हों, सेलिब्रेशंस होते हों बहुत, जब से आप गए हो ना लाइफ से बोरिंग सा हो गया सब कुछ, ठीक है। एंड देखो, ओ माय गॉड,
डेफिनेटली बोरिंग सा हो गया है। आप बहुत फुलफिल रखते थे इन सबको, बहुत परिवार का ध्यान रखना, ठीक है, परिवार के साथ मिलके रहना, सबको प्यार देना, ठीक है, एक मदर की जगह पर आप मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फीमेल हो आपने मदर की जगह ले ली थी, अगर आप फीमेल हो तो आपने बहुत फादरली एनर्जी दी है फैमिली को, और बहुत कुछ जो है अच्छे टाइम आपने स्पेंड करे हैं, उन चीज़ों को बहुत याद करते हैं और ऐसा लगता है जैसे लाइफ बोरिंग हो गई है। अपने आप को ना बेड़ियों से बाहर निकाल लो। ये देखो बेड़ियाँ ना, ये तोड़ दी हैं बेड़ियाँ, इन बेड़ियों से बाहर निकाल लो अपने आप को। 11-11 मुझे नज़र आया, ठीक है। और मैस्कुलाइन एनर्जीज आपकी इस टाइम पे बहुत हावी हैं, थोड़ा कंट्रोल कर लो वो भी, ठीक है। और आप अपने आप को ना अंडर एस्टिमेट मत करो बिल्कुल भी। आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो लाइफ में, अपने ऊपर बहुत 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 सारा ध्यान दो एंड अपनी पावर को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो, ठीक है। आपकी लाइफ में करियर में कोई ना कोई पोस्ट आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही है। अगले 4 महीनों के अंदर अंदर आप जिस पोस्ट के पीछे आप मैनिफेस्टेशन लगा रहे हो ना, वो पोस्ट जो है आप अचीव कर लोगे, ठीक है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। और हाँ, हम 40,000 की हमारी फैमिली बन गई है। बहुत सारा आप सबको प्यार, बहुत सारी आप सबको बधाई एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ इतना 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 लंबा सफ़र तय करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।